100 ohm and it's a full scale deflection. पूरा का पूरा full scale deflection दिया हुआ है. Full scale deflection current is 100 microampere. अब ये 100 microampere किसका करंट होगा? ये करंट उसका है जो गैलोनोमीटर से पास हुआ है और जिसका गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, दैट इज 100 ओम. A galvanometer has a resistance. Galvanometer का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 100 ओम, and its full scale deflection of current is 100 microampere. 100 microampere दिया हुआ है. ये जो 100 microampere है, ये किसका करंट हुआ? The current flowing through the galvanometer. Clear? हाँ. अब उसके सामने what shunt? What is meaning of shunt? पढ़ाया है. What is meaning of shunt? एक ऐसा रेजिस्टेंस जो गैलोनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट होता है, एंड व्हेन द रेजिस्टेंस व्हिच इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैलोनोमीटर, सो दैट फिनोमेनन इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर. एमीटर और वोल्टमीटर, सुनो इधर अच्छे से. एमीटर और वोल्टमीटर. वोल्टमीटर कब बनता है और एमीटर कब बनता है? वोल्टमीटर आपका तब बनता है, मैं वोल्टमीटर की बात करूं तो, जब एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस, मतलब एक रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद द गैलोनोमीटर. एक ऐसा रेजिस्टेंस जो गैलोनोमीटर के सीरीज में कनेक्ट हो जाए तो जो कंसेप्ट बन के आएगा, सो दैट इज कॉल्ड एज वोल्टमीटर. और वही रेजिस्टेंस या दूसरा कोई रेजिस्टेंस अगर मैं पैरेलल कनेक्ट कर दूं, इट इज विद द गैलोनोमीटर, सो दैट फिनोमेनन या दैट सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर. अगर ये गैलोनोमीटर है मेरे पास में, मान के चलिए गैलोनोमीटर है और ये गैलोनोमीटर के अगर पैरेलल कनेक्ट कर दूं मैं कुछ रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस अगर मैंने पैरेलल कनेक्ट कर दिया, तो जो पैरेलल कनेक्शन किया जाता है अक्रॉस द गैलोनोमीटर, तो ये जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज शंट रेजिस्टेंस. इसको शंट रेजिस्टेंस कहते हैं. When the resistance is connected in parallel with the galvanometer, so that resistance is called as shunt resistance, and this system is called as ammeter. इस सिस्टम को एमीटर कहते हैं. और पैरेलल कनेक्शन होने की वजह से अगर मान लो यहां से आई करंट फ्लो हो गया, तो ये जंक्शन मिल गया, और यहां अगर जंक्शन मिल गया तो इधर जाने वाला करंट आईजी में बदल जाएगा, इधर जाने वाला करंट आई में बदलेगा, और ये शंट रेजिस्टेंस है, इसलिए हम लोग इसको आईएस कहते हैं. मीनिंग ऑफ आईएस, current flowing through the shunt resistance. And what is meaning of IG? Current flowing through the galvanometer. तो I का इक्वेशन हम लोग बनाते हैं यहां से IG plus IS according to KCL Kirchhoff current law. ठीक? तो एक ऐसा रेजिस्टेंस अगर कोई गैलोनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट हो, so that is called as shunt resistance. क्लियर? ये तो पैरेलल कनेक्शन में एमीटर बन जाता है, तो ये बन गया तेरा एमीटर. और यही अगर मैं दूसरे कनेक्शन में ले लो, ये मान के चलिए गैलोनोमीटर है, अगर यहां से फिर से एक रेजिस्टेंस में लगा दूं, नाउ दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन. अब जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसके अक्रॉस में करंट फ्लो होगा आईजी. ये रेजिस्टेंस है, अभी इसको शंट नहीं कहेंगे क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन नहीं है. तो ये जो रेजिस्टेंस है ये इसका हम लोग आर लेंगे, तो इधर से करंट फ्लो होने वाला आई आर बोलेंगे हम लोग इसको. बट यहां से जाने वाला करंट और यहां से जाने वाला करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम ही होता है, इसलिए हम लोग IG इज इक्वल टू IR इज इक्वल टू I लेते हैं. बट इन सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड होता है. सो यहां इसके अक्रॉस में वोल्टेज कुछ अलग होगा, सो V अक्रॉस G, सो दैट इज V अक्रॉस G मतलब वोल्टेज अक्रॉस गैलोनोमीटर. और यहां वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो V सफिक्स R, तो टोटल वोल्टेज हो जाएगा दैट इज VG प्लस VR. ये इन दोनों के बीच का अंतर है. When the resistance is connected in a clear, और ये क्या बना? एमीटर. दिस इज योर एमीटर. और एमीटर में जो रेजिस्टेंस यूज करता है तो उसको बोला जाता है शंट. एंड द मीनिंग ऑफ शंट, पैरेलल कनेक्शन अक्रॉस द गैलोनोमीटर. क्लियर? तो यहां पे ये शंट बोला, तो शंट का मतलब क्या हो गया? दिस इज एमीटर. मतलब ये जो रेजिस्टेंस है, सो दैट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड parallelly across the galvanometer and that resistance is called as shunt resistance. अब ये shunt resistance के लिए हम लोग ने बहुत सारे फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं. ठीक है, तो देख यहां से, तो हम लोग फिर से क्वेश्चन को एक तरफ रिटर्न आ जाते हैं. चलो ध्यान दो इधर फिर से आगे. हाँ, तो वोल्टमीटर और एमीटर के बीच में अंतर समझ में आ गया है. ठीक है, ये पहले भी हो चुका है, फिर से रिपीट कर दिया. नाउ सी अगेन. A galvanometer has a resistance of 100 ohm, मतलब गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना? 100 ohm दिया हुआ है, and its full scale deflection current is 100 microampere. तो ये जो 100 microampere है, so this is current flowing through the galvanometer.
is also that is concept of ammeter. That means that अगर की मैं बात करूं तो I is a current flowing through the ammeter. ठीक, चलिए सामने चलते हैं अगेन. What shunt resistance should be added? मतलब मेरे को शंट रेजिस्टेंस मेरे को निकालना है. What shunt resistance should be added so that ammeter can have a range of 0 to 10 milliampere. The meaning of 0 to 10 milliampere. 0 is your minimum current. ये 0 आपका minimum I minimum कहलाएगा और ये 10 milliampere that is I max कहलाएगा. कि 0 से लेके 10 मिलीएम्पियर तक फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो यहां से अब ये रेंज से आपका टोटल करंट क्या होगा अगर आपको ये पहचानना है तो टोटल करंट हम लोग लेंगे. तो यहां से देखो आपके पास में आईजी भी है, आपके पास में आईएस भी है, आपके पास में आई भी है. सर्किट में से या क्वेश्चन में से कौन सा आई होगा, कौन सा आईजी होगा और कौन सा आईएस होगा, ये पहचानते आना चाहिए आपको. अब आई कैसे पहचानते हैं? आई उस रेंज से पहचानते जहां से चालू हो रहा है, जहां खत्म हो रहा है. ये हमेशा के लिए ध्यान में रखेंगे. जहां से करंट चालू हो रहा है, जहां से करंट खत्म होगा, तो जो मैक्सिमम करंट होगा, सो दैट इज योर आई. सो दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू द एमीटर. एंड दैट करंट फ्लोइंग थ्रू द एमीटर इट इज 0 to 10 मिलीएम्पियर. तो इसलिए मेरे पास में आई का वैल्यू बन जाएगा दैट इज आई इज इक्वल टू 10 मिलीएम्पियर. तो आई आ गया मेरे पास में 10 into 10 to the power -3 एम्पियर कन्वर्जन में. क्लियर? हाँ, तो मेरे को निकालना क्या है? व्हाट शंट, मतलब मेरे को वैल्यू किसका निकालना है? शंट रेजिस्टेंस का. मतलब एस मेरे को कैलकुलेट करना है. अगर मेरे को एस यहां से कैलकुलेट करना है तो मेरे पास में देख दो, एक रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर दिया है एंड उसके अक्रॉस में करंट कितना फ्लो हो रहा है वो दिया हुआ है. सो मेरे पास में वैल्यू दिया हुआ है जी का. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? सो दिस इज 100 ओम. जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 100 ओम. और गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया 100 ओम एंड इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट. तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब क्या हो गया? सो दिस इज 100 माइक्रो एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर. एंड व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर वी आर denoted by Ig. So Ig is equals to 100 माइक्रो एम्पियर. सो इट मींस दैट Ig का वैल्यू कितना आ गया? 100 into 10 to the power -6 एम्पियर. क्लियर? अब ये तेरे पास में Ig और G और I का वैल्यू मिल गया. तो हम लोग यहां लगाएंगे फॉर्मूला. तो फॉर्मूला देख कैसे लगाते हैं. हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द शंट रेजिस्टेंस? फॉर्मूले सारे लिखवा के दिए. एक फॉर्मूला आपने ये लिखवा के दिए, देख अच्छा, S is equals to G divided by n minus I, n minus 1. हाँ, so what is n? What is n? Number of times. याद आया क्या? और ये जो I होता है, I is equals to n into Ig. I is equals to n into Ig. और यहां अगर मेरे पास में I और Ig है तो मैं क्या n निकाल सकता हूं? क्योंकि मेरे पास में I और Ig यहां से दिया हुआ है. ठीक है, तो यहां से n is equals to कितना आ जाएगा? n is equals to I divided by Ig. तो n is equals to I कितना है? 10 into 10 to the power -3 divided by 100 into 10 to the power -6. बोले n कितना? बोले n कितना? -6 ऊपर जाके +6 हो जाएगा. तो -3 +6 तो +6 और ये 10 divided by 100 1/10 0.1 into 10 to the power +3 होगा ऐसे? अरे होगा क्या? तो ये आगे तेरा n का वैल्यू यहां हम लोग पुट करेंगे तो वी गेट द शंट वैल्यू. शंट इज इक्वल टू G कितना दिया हुआ है? G है आपके पास में 100 डिवाइडेड बाय 0.1 into 10 to the power 3 minus 1. so we get the value of shunt resistance. बोलो कितना? 0.1 into 10 to the power 3 बोले तो 100. अब 100 होगा ना, तो S कितना आ गया? S is equals to 100 divided by 100 minus 1. so S is equals to 100 divided by 99. जल्दी बोल कितना हो गया? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? जल्दी कर. तुम लोग आंसर बताने से पहले सोचते भी नहीं हो.
1 पॉइंट आएगा ना, 101 कैसा आंसर है? हाँ, so what is this? 1.01, 0 नहीं लिखा चलेगा, यूनिट रहेगा वो, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट समझ में आ गया? अबे क्वेश्चन समझा क्या? छाप ले फटाफट।